हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज हम संस्कृत के निबंध लेखन देखने जा रहे हैं जो संपूर्ण संस्कृत या संयुक्त संस्कृत उसमें पूछा जाता है। संयुक्त संस्कृत में तो बहुत कम पूछा जाता है, परंतु संपूर्ण संस्कृत में निबंध लेखन कंपलसरी होता है। और जो महत्वपूर्ण निबंध लेखन है जो आज तक पूछे गए हैं, लिमिटेड है, उसमें से ही मेन हम क्या करेंगे आज देखेंगे। उसमें सबसे पहला है मम प्रियः कविः कालिदासः। पुरा कविनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि ततुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। मम पितुः मुखात् नैकवारं मया एषः श्लोकः श्रुतः। मैंने बहुत बार यह श्लोक अपने पिता के मुख से सुना हुआ है। कालिदासस्य विषये नैकाः कथाः अपि तेनैव मह्यं कथिता। और उनके द्वारा, उनके ही मुख से मैंने कालिदास के विषय में बहुत सारी कथाएं भी सुनी हैं। तस्य त्रयाणां नाटकानां कथाभागाः मया पठिताः। और उनके 3 नाटकों के कथा भाग जो है वो मैंने पढ़े हुए हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मराठी भाषायां कृतं रूपान्तरणं मया रंगमंचे अभिनीतं दृष्टम्। और अभिज्ञान शाकुंतल का जो मराठी भाषा का रूपांतरण है, मराठी भाषा में रूपांतरण, उस पर मैंने एक रंगमंच पर नाटक भी देखा हुआ है। संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कृत्वा कालिदासस्य समग्रं साहित्यं पठिष्यामि इति मे निश्चयः। और मैंने निश्चय किया है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करके कालिदास के जितने भी नाटक उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं उन सब की पढ़ाई मैं करूँगा और वो पढ़ूंगा। मम संस्कृत अध्यापकः पिता मम साहाय्यं करिष्यति इति मे भाग्यम्। और इसमें मेरे संस्कृत अध्यापक और मेरे पिता मुझे क्या करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ये मेरा भाग्य है। यह फर्स्ट निबंध है, मम प्रियः कविः कालिदासः। 7 to 8 लाइन्स सफिशिएंट होते हैं। इतने भी लिखते हैं तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा या फिर फुल मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। सी द सेकेंड ऐसे वह है मम प्रिय उत्सवः। अब मेरा प्रिय उत्सव त्योहार होलिकोत्सवः फाल्गुन मासस्य पौर्णिमायां भवति। मेरा प्रिय कौन सा है? होली का उत्सव यानी होली, जो कौन से मास में आता है? फाल्गुन मासस्य, फाल्गुन मास के पूर्णिमा को जो आता है वह होलिकोत्सव मेरा क्या है? मम प्रियः उत्सवः। एषः उत्सवः 2 दिवसौ अनुष्ठीयते। और यह उत्सव 2 दिन का होता है। प्रथमे दिने गृहांगणे काष्ठानि गोमयपूपान् च रचयित्वा जनाः होलिकां सज्जां कुर्वन्ति। पहले दिन क्या कर जाते हैं? गृह के आंगन में काष्ठों को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं, रचते हैं और होलिका को क्या करते हैं? जलाते हैं। सायंकाले होलिकां प्राज्वल्य तस्याः पूजा क्रियते। और सायंकाल को क्या किया जाता है? होलिका को प्रज्वलित करके उसकी पूजा की जाती है। होलिका एव हुताशनी देवी इति मन्यते जनाः। और होलिका कौन है? हुताशनी देवी है, ऐसे जनमानस में मान्यता है। सा देवी होलिकाया सह सर्वाणि दुरितानि नाशयति इति जनमति। और वह होलिका क्या करती है? हमारे सभी दुर्गुणों का नाश करती है। होलिकायाः द्वितीय दिने धूलिवंदनं भवति। और दूसरा दिन, होली में दूसरा दिन होता है वह धूलिवंदन होता है। तदा सर्वे रंगैः खेलन्ति। उस दिन सब रंग खेलते हैं। परस्परम रंगक्षेपणे भ्रूषम नंदन्ति लोकाः। और एक दूसरे पर रंग का क्षेपण करके यानी रंग फेंक कर, रंग लगाकर लोग आनंद को सेलिब्रेट करते हैं। द्वयोः दिनयोः सर्वे मिष्टान्न भोजनं कुर्वन्ति। और इन दोनों दिन में सब लोग क्या करते हैं? मिष्टान्न भोजन, मीठा भोजन बनाते हैं। अखिल भारतवर्षे होलिकायाः रंगोत्सवः सोल्लासम् अनुष्ठीयते। और संपूर्ण भारतवर्ष में होलिका का उत्सव बहुत आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह था दूसरा निबंध, मम प्रियः उत्सवः। और तीसरा है मम प्रियः नेता। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः भारतदेशस्य महान नेता आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यह भारत देश के महान नेता थे। सः 858 यानी 1856 ख्रीस्ताब्दे रत्नगिरी नगर्यां जन्मी लभत। उन्होंने 1856 में उनका जन्म रत्नगिरी नगरी में हुआ था। बाल्यात् प्रभृति सह भृशं बुद्धिमान चतुरः शूरः च आसीत्। और बचपन से ही वह कैसे थे? बुद्धिमान थे, चतुर थे और शूर थे।
स्वराज्यं मम जन्मसिद्ध अधिकारः तं च अहं लभयैव इति तस्य वाक्यं प्रसिद्धमेव। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं पाकर ही रहूंगा, यह उनका प्रसिद्ध वाक्य हो चुका है। केसरी मराठा च इति द्वे वृत्तपत्रे सह प्रचालयत्। उन्होंने 2 वृत्तपत्रों की शुरुआत की थी, केसरी और मराठा। पारतंत्र्य काले जनजागृत्यार्थं तेन सार्वजनिक गणेशोत्सवः शिव जयंत्युत्सवः च समारब्धो। और जब हम पारतंत्र काल में थे, जब हम ब्रिटिश के गुलामी में थे, तब उन्होंने 2 नए उत्सव भी प्रारंभ किए थे, एक गणेशोत्सव और एक शिव जयंती उत्सव। गीता रहस्यम, ओरायन, आर्टिक होम ऑफ द वेदास इति त्रयः ग्रंथः लोकमान्य तिलक महोदयस्य पांडित्यम दर्शयन्ति। उनके जो 3 ग्रंथ है, उसमें पहला है गीता रहस्यम, ओरायन और आर्टिक होम ऑफ द वेदास। ये 3 ग्रंथ लोकमान्य तिलक के पांडित्य को प्रदर्शित करते हैं। भारतस्य स्वातंत्र्यार्थं तेन कृतः प्रभुतः संघर्षः प्रेरणादायकः अस्ति। और भारत के स्वातंत्र्य के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है वह कैसा है, हमारे लिए प्रेरणादायी है। इसीलिए लोकमान्य तिलक मेरे प्रिय नेता है। महाकवि कालिदासः मम प्रिय कविः, मम प्रिय उत्सवः, मम प्रिय नेता। ये 3 निबंध हमने देखे हैं। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये महत्वपूर्ण निबंध है। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। थैंक यू।